प्रियात्मन सप्रेम जय जीव आदि मनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। आत्मा की उपासना और सच्ची समाधि। प्राचीन काल के ऋषि मुनि मजहबी नहीं थे, अतः वे किसी देवी देवता की उपासना नहीं करते थे। वे अनन्य भाव से केवल आत्मा की उपासना करते थे। उन ऋषियों मुनियों का लक्ष्य केवल आत्मा, जीव, अपना सो या अपना नीच था। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य मुनि ने मैत्रेयी से कहा है कि आत्मा बारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। अरे मैत्री, आत्मा ही निश्चिंत करके देखने योग्य है, सुनने योग्य है, मनन करने योग्य है और ध्यान करने योग्य है। गीता में भी ऐसा ही कहा है। शनै शनै रूपमेद बुद्धा धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। गीता अध्याय 6 श्लोको 25। जतो जतो निश्चरति मनः चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियमेत् एतत् आत्मनं वशं नयेत्। गीता अध्याय 6 श्लोको 26। जुञ्जन्नेव सदात्मानं योगी विगतकर्मसः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखम अश्नुते। अध्याय 6 श्लोको 28। जुञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमं मत्संस्थम् अधिगच्छति। अध्याय 6 श्लोको 25। योगी जुञ्जित सततम् आत्मनं रहसि स्थितः एकाकी जच्चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। अध्याय 6 श्लोको 10। इस तरह से गीता भोर में जहाँ कहीं उपासना या ध्यान करने के लिए कहा गया है, वहाँ आत्मा की ही उपासना और ध्यान करने के लिए कहा गया। गीता के ऐसे श्लोकों का अर्थ हमारी बनाई हुई पुस्तक गीता पर स्वतंत्र विचार और गीता का मर्म नाम की पुस्तकों को ज्ञान शक्ति प्रेस गोरखपुर या शिव मुनि साहित्य प्रकाशन विभाग दिल्ली 7 से मंगा कर देखे। आत्मा की प्राप्ति का उपाय एकमात्र योग है। आत्मा की प्राप्ति का उपाय एकमात्र योग है। योग का सबसे प्राचीन ग्रंथ और सर्वमान्य ग्रंथ योगदर्शन शास्त्र है। उसमें कहा है कि योग चित्तवृत्ति निरोधा। योग कहते हैं चित्त की वृत्तियों के निरोध को, प्राण की गति को नहीं। चित्त या मन को भी मार डालने को या उसका नाश कर डालने को या सर्वथा उसका लोप कर देने को नहीं कहा है, केवल निरोध करने को कहा है। योग में यही सबसे अधिक विचारणीय है। निरोध शब्द निपूर्वक रुद्ध धातु से घंच प्रत्यय लगाने से बना है। रुद्ध धातु का अर्थ है रुधना या घेरना। जैसे खेत को रूंध दिया जाता है जिसमें बाहर के पशु आकर उसे खा ना ले, उसी तरह से सच्चे योग द्वारा मन इस अवस्था में हो जाता है कि बाहर के या दूसरों के अज्ञान रूप पशु आकर नष्ट ना कर सके।
पर आजकल जिस प्रकार का योग प्रचलित है उसके द्वारा मन को केवल बाहरी अज्ञान के प्रभाव से बचने के लिए केवल घेर नहीं दिया जाता, किंतु उसे थोड़ी देर के लिए एकदम नष्ट कर दिया जाता है और मन का एकदम नाश करके साधक थोड़ी देर के लिए बेसुध, बेहोश और संज्ञाहीन होकर पड़ा रहता है। उस समय ना वह आत्मा को देखता है, ना किसी मजहबी देवी देवता या ईश्वर को देखता है, ना कोई उच्च ज्ञान प्राप्त करता है जिससे उसका या उसके शिष्यों का अथवा संसार का लाभ हो। कुछ नहीं, केवल बेहोश पड़ा रहता है। मनुष्य आत्मा या जीव स्वरूप से चेतन है, अचेतन नहीं। अतः चेतन होकर भी जो थोड़ी देर के लिए नित्य साधन करके स्वयं जड़, बेहोश और अचेतन रहकर अपने शिष्यों को भी ऐसा करने की शिक्षा देता है, वह योगी नहीं, किंतु अपना और अपने शिष्यों का शत्रु है। योग दर्शन शास्त्र में योग का फल लिखा हुआ है कि तदादृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब अर्थात योग करने पर दृष्टा देखने वाला जीव अर्थात योग करने वाला अपने स्वरूप में स्थित होता है। दृष्टा इसीलिए कहा है कि उस समय भी वह अपने ज्ञान चक्षु से अपने साक्षात रूप को देखता या जानता रहता है, बेहोश नहीं रहता जैसा कि आजकल के जोगी रहते हैं। जब यह मनुष्य जीव, जीवात्मा या जोगी स्वरूप से चेतन है तो स्वरूपस्थता का अर्थ जड़ होना कैसे होगा? इस पर हमारे पाठक अपनी स्वतंत्र बुद्धि से विचार करें। बेहोशी भी एक तरह से जड़ता ही है। जिस अवस्था में पहुंचकर साधक या जोगी बेहोश, बेसुध, संज्ञाहीन होकर जड़वत हो जाता है, वह अवस्था स्वरूपस्थता कैसे कहला सकती है? जोगी जरा निष्पक्ष होकर विचार करें। जड़ होने का साधन, बेहोश होने की क्रिया, भला स्वरूपस्था की क्रिया या साधन कैसे हो सकती है? चेतन को साधन करके अधिकाधिक सचेतन होना है, ज्ञानी होना है और बुद्धिमान होना है, या अधिकाधिक अज्ञानी, अचेतन, जड़ और निर्बुद्धि होना है? मनुष्य को अंधता मिश्र की ओर, अंधकार और अज्ञान की ओर नहीं बढ़ना है, किंतु मनुष्य को योग करके सजीवता और जीवन की ओर बढ़ना है, जड़ता और मृत्यु की ओर नहीं। मनुष्यों को सचेतनता, सजीवता, अमरता और अमृतत्व को पाने का यत्न करना चाहिए। जड़ता, निर्जीवता, बेहोशी और मृत्यु को पाने की नहीं। पर जो नित्य कुछ देर तक बेहोश, बेसुध, संज्ञाहीन और मृतक सा रहना चाहता है, वह अज्ञान, मूर्खता, मृत्यु, जड़ता और अंधता मिश्र नरक की ओर बढ़ रहा है। जय जीव।